नमस्कार दोस्तों। आजकल की जो परंपरा है, आप देख रहे होंगे कि अगर कोई उद्घाटन करना हो तो साहब की फ़ोटो सबसे बड़ी होर्डिंग के रूप में दिखाई देगा। मंच पर साहब का नाम बहुत ज़्यादा चलता है कि साहब के कहने पर, साहब की सोच से अगर कहीं पर यानी आप अगर पेट्रोल पंप चले जाइए, हॉस्पिटल चले जाइए, आजकल तो मंदिर चले जाइए, हर जगह, हर सरकारी दफ्तर में, हर स्थान पर जहाँ जहाँ आप की नज़र जा सकती है, साहब का बहुत बड़ा सा फोटो आपको दिख जाएगा। चाहे समय से पहले उद्घाटन की बात हो, साहब डेट निकलवा लेंगे। लेकिन जैसे ही जिम्मेदारी की बात हो, जैसे ही सवाल की बात हो, सवाल के जवाब का बात हो, साहब मौन हो जाते हैं। साहब मौन हो जाते हैं? नहीं, साहब मन की बात करते हैं। नहीं समझे? आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं राम मंदिर के चंदा में हुए घोटाले पर। ये एक आम घोटाला नहीं है। जो सवाल उठ रहे हैं, अभी तो मैं इसे घोटाले का रूप इसलिए नहीं दे पाऊंगा क्योंकि यह अभी साबित नहीं हुआ है, लेकिन सवाल तो उठा सकता हूं। सवाल तो बनता है। कारण क्या है कि अगर किसी भी तरह की अनियमितताएं हुई है, अगर किसी भी तरह की चोरी हुई है, वो भी राम मंदिर जो कि भारत देश के हर एक भारतीयों के लिए ये एक आस्था नहीं, एक अपने विश्वास, अपनी व्यवस्था और अपने बोलते हैं ना कि राम व्यक्ति विशेष है, पुरुषों के महापुरुष है, यानी पुरुषोत्तम श्री राम है। हर घर में राम की कल्पना की जाती है। तो भगवान तो है ही, साथ ही साथ ये हमारे आस्था और श्रद्धा से भी ऊपर की चीजें हैं। अब इस जगह पर, इस स्थान पर, जबकि आप देखते होंगे कि मंदिर में चोरी, मूर्ति की चोरी, मंदिर में चप्पल चोरी, ये सब तो आम है क्योंकि सरकार इस पर तो अपने तरफ से कोई कार्रवाई करती है। चप्पल चोरी का तो हालांकि ठीक है, वो हो ही जाता है, कोई गलती से पहन के चला जाता होगा। लेकिन जो चोरी आज के टाइम में राम मंदिर में चंदा चोरी के रूप में उजागर होने की संभावनाएं दिखाई जा रही है, या जो मीडिया ट्रायल के थ्रू या फिर जो सोशल मीडिया पर दिख रहा है, ये अपने आप में एक छोटी बात तो नहीं है। क्योंकि राम मंदिर में एक चोरी, एक नैतिकता पे भी सवाल है कि चोरों की नैतिकता इस लेवल की बढ़ गई है कि वो भगवान को भी एक प्रोडक्ट के रूप में देख रहे हैं। आप ये सोचिए कि वो प्रोडक्ट है, वो एक तिजोरी है। मतलब जिस प्रकार से एक मॉल को तैयार किया जाता है, एक इवेंट को तैयार किया जाता है, उसके इर्द गिर्द में कई वेंचर बिजनेस चलते हैं, जैसे कि मान लीजिए दुर्गा पूजा हो रहा है, या कोई भी डांडिया हो रहा है, गरबा हो रहे हैं, कोई भी अगर प्रोग्राम होता है तो उसके इर्द गिर्द में कई दुकान, शॉपिंग सेंटर वगैरह खुल जाते हैं। उसके रेट लगते हैं कि भैया इस दुकान की इतनी कीमत है इतने दिनों के लिए। तो राम मंदिर को कहीं एक मॉल की व्यवस्था में तो नहीं स्थापित किया गया है। इस तरह से उनकी मानसिकता तो नहीं है कि लोगों की भावनाओं को साइड लाइन करके इनको व्यापारी तौर पर राम मंदिर की जो परिसर है उसको एक मॉडल के रूप में, बिजनेस मॉडल के रूप में बनाया जा रहा है। और जो ये चंदा चोरी है, ये चंदा चोरी नहीं बल्कि मुनाफे का बंदर बांट है। कारण क्या है? ये तो सिर्फ चंदा चोरी, जो कि 70 बार सीसीटीवी में आए, उसके बावजूद भी जो पदाधिकारी थे उस संस्था के, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बावजूद अगर मैं एक और दूसरे एंगल पर भी मैं बात करने की, अगर आपको ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करूं, तो जब से राम मंदिर से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, उसके बाद से आप ये देखेंगे कि अयोध्या के इर्द गिर्द और स्पेशली अयोध्या में जमीन के रेट जिस प्रकार से बढ़े हैं, यानी 1 करोड़ का जमीन आपको 14-14, 20-20 करोड़ में भी लिया गया है, जबकि वो 1 करोड़ में लिया जा सकता था। अगर मान लीजिए राम मंदिर बनाने में जो मटेरियल के यूज हुए हैं, जिस मटेरियल की कीमत अगर मैं आपको बोलूं कि 100 रुपए होना चाहिए था, उस मटेरियल की कीमत को 4000 रुपए देकर पेमेंट किया गया। यानी अपने आप में ये एक बंदर बांट की बात है। जिस प्रकार से कई तरह के घोटाले जो पास्ट में भारत में हुए हैं, जिसमें क्या बोल सकते हैं कि जो घोटाले होते हैं उसमें क्या होते हैं, उसमें बिलों का खेल होता है। यानी कि बिल अमाउंट एक्चुअल अमाउंट से बिल अमाउंट ज्यादा बना दिया जाता है, जिससे कि ब्लैक और व्हाइट की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यानी कि आप उसे
व्हाइट और ब्लैक के खेल की तरह देखें, आप उस पैसे को ट्रांसफर करने के खेल के तौर पर देखें। अगर मान लीजिए 100 रुपए की चीज के लिए 4000 रुपए दिया जाएगा, तो जिसका 100 रुपए का सामान है, वो मान लीजिए उसे 100 की जगह उसे 200 दे दिया जाएगा, वो भी खुश। लेकिन जो 4000 रुपए में दिया गया है, तो 3800 रुपए जो है वो किसके पॉकेट में गया? अगर आप सब रजिस्ट्रार ऑफिस जो अयोध्या के लगते हैं, वहां जाकर पिछले 5 सालों के अंदर में जितने भी जमीन का रजिस्ट्री हुआ है, अगर उसमें उस रजिस्ट्री में जिसके जिसके नाम है, और मान लीजिए 1200 या 1500 स्क्वायर फीट या मान लीजिए 1000 गज से ऊपर की जमीन की रजिस्ट्री जिसकी जिसकी हुई है, वो डिटेल अगर आप निकाल लें तो आपको पता चल जाएगा कि कुछ लिमिट समूह, जो कुछ लिमिट लोग हैं, कुछ संस्था से जुड़े हुए, कुछ पार्टी से जुड़े हुए कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये सारा कारनामा किया है एक इवेंट मैनेजमेंट के तौर पर, वेंचर बिजनेस के तौर पर। तो ये एक सिर्फ चंदा घोटाला, यानी अयोध्या के जो राम मंदिर का मामला है, ये सिर्फ एक चंदा घोटाला नहीं, बल्कि साथ ही साथ रियल एस्टेट का एक बहुत बड़ा स्कैम है। साथ ही साथ फर्जी बिल के तहत पैसे को ट्रांसफर करने का एक व्यवस्था भी है। तो मैं सरकार से, हालांकि सरकार ही इसमें कटघरे में खड़ी है, तो मैं सरकार से क्या उम्मीद करूंगा, फिर भी मैं सरकार से आह्वान जरूर करना चाहता हूं कि कम से कम अपनी आत्मा को जगाएं, लोगों की आस्था को ध्यान में रखते हुए, अपनी नैतिक अधिकारों को, अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए आप कम से कम श्वेत पत्र लाने की कोशिश करें, जिस श्वेत पत्र के आधार पर आप कम से कम जितनी भी परचेजिंग हुए हैं, जितने भी खरीदारी हुई है, सबको बिल के साथ उसके प्रेजेंट मार्केट वैल्यू के आधार पर ऑडिट करवाइए, और ऑडिट करवाने के बाद उसे जनता के सामने में प्रत्यक्ष रूप से प्रेजेंट कीजिए, जिससे कि जनता का जो विश्वास सरकार पर और श्री राम जन्मभूमि संस्था के ऊपर में जो हट गया है, उस जनता के विश्वास को डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ही आप साबित करने की कोशिश करिए। क्योंकि आस्था और विश्वास दो अलग चीज है भगवान के प्रति, लेकिन जहां पर आस्था और विश्वास पर दरार आ जाता है, ठेस पहुंच जाता है, तो दस्तावेज ही, कोई भी संगठन लोगों से बड़ा नहीं होता। कोई भी संगठन बड़ा तब होता है जब उसके पास दस्तावेज हो। वो सही साबित कब होगा? जब वो दस्तावेज हो। हालांकि आज के टाइम में अगर आप बीजेपी या सत्ताधारी लोगों की बुराई करते हैं तो आप ये मानकर चलिए आप देशद्रोही हैं। लेकिन अगर आपने अयोध्या और श्री राम जन्मभूमि और श्री राम भूमि के संस्था और उनके लोगों पर अगर आपने सवाल उठा लिया तो आप तो राम विरोधी होंगे ही। लेकिन हालांकि ये टैग लाइन जो लोगों ने अभी मानसिकता के तौर पर तैयार कर दिया है कि जो लोग इस तरह के सवाल करेंगे राम जन्मभूमि और इस तरह के जो घपले हुए हैं, घोटाले हुए हैं, या जिस तरह की मितव्ययिता, जिस प्रकार से मनी लॉन्ड्रिंग का काम हुआ है, जिस प्रकार से जमीन के खरीद में रियल एस्टेट स्कैम हुए हैं अयोध्या के अंदर में, सवाल उठाने पर अगर किसी को टैग दिया जा रहा है कि राम विरोधी है, तो ये मानसिकता हम लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि ये सोचिए कि ये किस तरह के लोग हैं कि सवाल पूछने वाले पर एक देशद्रोह और राम विरोधी का ठप्पा लगा देते हैं, जबकि उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए जवाबदेही। क्योंकि प्रशासन में, सत्ता में, देश चलाने के लिए संविधान में जवाबदेही से बेहतर उपाय और विकल्प कुछ भी नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं उन सभी भारत के वासियों के से, नागरिकों से और उन राम भक्तों से कि आपने अगर सही मन से भगवान श्री राम को अपना आराध्य माना है और आपने अगर 1 रुपए भी उस संस्था को राम जन्मभूमि में राम जी के मंदिर के स्थापना के लिए, बनने के लिए, निर्माण के लिए अगर आपने 1 रुपए भी दिए हैं, 1 ईंट भी दिया है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जवाब लें और उन लोगों से लें जिन्होंने हमारी आस्था और विश्वास के साथ खिलवाड़ किया है, सिर्फ बातें को बरगलाने का काम किया है, उसके अलावा और कुछ नहीं किया है। सिर्फ राजनीति किया उन्होंने, और राम के नाम पर उन्होंने राजनीति करके अगर सत्ता हासिल किया है तो जवाबदेही भी उनकी ही बनती है, विपक्ष की नहीं, जनता की नहीं, सत्ता पक्ष की बनती है, उस ट्रस्ट की बनती है जिन्होंने विश्वास के साथ खिलवाड़ किया है, उन लोगों की बनती है जिन्होंने एक सिंडिकेट के तौर पर रियल एस्टेट का घोटाला, एक मनी लॉन्ड्रिंग का काम किया है अयोध्या में। और चंदा चोरी तो एक छोटा मामला है, इस छोटे मामले को लेकर बड़े मामले को भूलना नहीं है।
इस मामले को लेकर कई समाज सेवी लोगों ने सवाल भी उठाए हैं, उनके सवाल को दबाया भी गया है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इस मामले को लेकर श्वेत पत्र लाए और इसका ऑडिट करवाए। हालांकि कैग, कई लोग बोलते हैं कि कैग से इसकी ऑडिट होनी चाहिए, लेकिन कानून के जो प्रावधान है उस प्रावधान के अनुसार से कैग किसी भी संस्था का ऑडिट नहीं कर सकता। उसके लिए संसद से कानून पास होना पड़ेगा या सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट जब सरकार से जवाब मांगे उसके अकॉर्डिंग अगर सरकार की सहमति होती है तभी सुप्रीम कोर्ट भी इस पर अपना निर्णय दे सकता है कि क्या इस पे ऑडिट करे या ना करे। हालांकि ये मामला सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि ये मामला विश्वास और नैतिकता और साथ ही साथ संविधान और चोरी से भी जुड़ा हुआ है। इन लोगों की सीना जोड़ी से भी जुड़ा हुआ है जिसे हमें जवाब देना चाहिए। क्यों? क्योंकि चुप रहना मना है। नमस्कार।